Khabib Nurmagomedov declines Elon Musk's coaching invitation for fight against Mark Zuckerberg. On to other news now. The proposed cage fight between social media mogul Elon Musk and Mark Zuckerberg possibly have now formally agreed to a cage match. Elon Musk ने $44 billion देकर दुनिया के one of the most famous social media platforms Twitter को खरीद लिया है। मार्क ने हाल ही में अपने नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स को लॉन्च किया है। After their open challenge to each other on social media, tech billionaires Elon Musk and Mark Zuckerberg are reportedly inching towards an actual physical fight. थ्रेड्स काफी हद तक ट्विटर जैसा दिखता है। इसमें भी लोगों को फॉलो करने और रीथ्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमें इलॉन मस्क की तरफ से कुछ ऐसी पोस्ट देखने को मिली थी। इस पोस्ट में इलॉन मस्क बात कर रहे हैं अमेरिका की एक जगह लॉस वेगस की, जहाँ पर है वेगस ऑक्टेगन केज। अब जिसने यूएफसी देखी है उसको पता हुआ है फाइटिंग केज है, और जिसने यूएफसी नहीं देखी उसने WWE में तो केज फाइट होते हुए देखी होगी। इस केज की लोकेशन दिखाने का सिंपली मकसद ये था कि वो अपनी फाइट के लिए जगह डिसाइड कर रहे थे, और इनकी फाइट होने वाली है मार्क जुकरबर्ग से। अब ये दोनों ही टेक बिलियनर है, और इन दोनों के बीच ये राइवलरी कैसे चालू हुई यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी तरीके चले चलते हमारी वीडियो की तरफ। तो लेट गेट स्टार्टेड। बात है 2016 की। वैसे तो इलॉन मस्क काफी कंपनीज को ओन करते हैं, पर इस राइवलरी में जो सबसे ज्यादा उनकी कंपनी का योगदान था वो थी इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी। स्पेसएक्स कंपनी क्या करती है, सिंपली जैसे बड़ी बड़ी कंपनी उसको अपनी सैटेलाइट जो है स्पेस में भेजनी होती है, तो वो स्पेसएक्स कंपनी कर देती है। उसके बदले में वो कुछ चार्जेस लेती है कंपनी से। और ऐसा ही कुछ हुआ 2016 में, जब फेसबुक के ओनर ने बोला कि मेरे को भी एक सैटेलाइट जो है वो स्पेस में पहुंचानी है। फेसबुक की एक सैटेलाइट जो है स्पेस में जानी थी। मार्क ज़करबर्ग ने इलॉन मस्क को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन लॉन्च के टाइम पर जो रॉकेट में एक्सप्लोजन हो गया, और जिसके कारण फेसबुक के सैटेलाइट भी उस एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो गई। एक तो स्पेसएक्स की वैल्यू डाउन हो गई थी फेलियर के चक्कर में, और इसी टाइम जो है मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक पे आके ये लिख दिया कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, ये सुन के कि उनके फेलियर में हमारे जो है सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो गई। क्योंकि 200 मिलियन का नुकसान हुआ था मार्क ज़करबर्ग को, वहीं 60 मिलियन का नुकसान स्पेसएक्स को भी हुआ था। एक तो लॉन्च में जो है फेलियर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, और ऊपर से एक फेसबुक जैसी कंपनी के ओनर ने आकर आपकी वेबसाइट के बारे में ऐसा कुछ लिख दिया, तो आपकी जो इमेज और ज्यादा डाउन हो जाती है। अब ये बात जो इलॉन मस्क को उसी टाइम हिट कर गई थी, पर उन्होंने इसका रिप्लाई थोड़े दिन बाद दिया। फिर जब 2017 में मार्क ज़करबर्ग यानी फेसबुक के ओनर जो है वो एआई को प्रमोट कर रहे थे, नई नई चीजें जो है लोगों के सामने ला रहे थे एआई के बारे में, वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क जो है लोगों को बता रहे थे कि एआई जो है इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है आगे जाके। वैसे मैं इस बात से उनकी सहमत हूँ, लेकिन मार्क ज़करबर्ग जो है वो एआई की जो है अच्छाई कर रहे थे, वहीं पर जो इलॉन मस्क उसकी बुराई कर रहे थे। फिर फेसबुक लाइव पर एक यूजर ने मार्क ज़करबर्ग से क्वेश्चन करा कि आपका क्या कहना है, जो इलॉन मस्क एआई के बारे में सोचते हैं और जो उनके थॉट थे उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को कुछ समझ में आया है, और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है और ये रिस्पॉन्सिबल भी है। फिर अगले ही साल 2018 में एक हैशटैग जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग डिलीट फेसबुक। अब इसी ट्रेंड के बीच में घुस के इलॉन मस्क अपना और अपनी कंपनी स्पेसएक्स का ऑफिशियल पेज जो है वो फेसबुक से डिलीट कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे जाके ट्वीट करके ये लिखा कि व्हाट इज फेसबुक, फेसबुक क्या है। उन्होंने लिखा कि व्हाट इज फेसबुक, और मुझे ऐसा याद भी नहीं है कि स्पेसएक्स का कोई फेसबुक अकाउंट था। लेकिन इस टाइम जो है हमें मार्क ज़करबर्ग की तरफ से कोई भी रिप्लाई या फिर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ टाइम बाद इलॉन मस्क ने जो है ट्विटर खरीद लिया, जो कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म से, बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा अलग है। और मार्क ज़करबर्ग के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनको जो एक प्लेटफॉर्म टक्कर दे रहा है, मेरे हिसाब से वो ट्विटर ही था। और जब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, ये न्यूज़ जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी मार्केट में। फिर जनवरी 2023 में इलॉन मस्क ने एक और ट्वीट करा कि मेटा ओन्ड इंस्टाग्राम, मतलब मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है और जिस मेटा के ओनर है मार्क ज़करबर्ग, तो उन्होंने ये लिखा कि मेटा ने जो है इंस्टाग्राम खरीद लिया है, और इससे काफी लोग जो है डिसअपॉइंट हुए हैं, काफी लोग जो है खुश नहीं है इस चीज से। और फिर मई में उन्होंने फिर से मार्क ज़करबर्ग को टारगेट करते हुए बोला कि फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को खरीद लिया था, उसके बाद से जो है व्हाट्सएप अब एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं बचा, उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके कुछ टाइम बाद ही, मतलब लास्ट मंथ ही, इलॉन मस्क ने जो है मार्क ज़करबर्ग को चैलेंज कर दिया केज फाइट के लिए, और इस बार हमें सामने से रिस्पांस में मिला। मार्क ज़करबर्ग ने उनकी जो है ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और उस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करा, कैप्शन में लिखा कि सेंड मी लोकेशन। अब मुझे नहीं पता ये उन्होंने रेफरेंस लेके लिखा या फिर उन्होंने ऐसे ही लिख दिया, पर खबीब जो यूएफसी फाइटर है, यूएफसी वर्ल्ड चैंपियन है लाइट वेट के, ये उनका डायलॉग था। उन्होंने एक फाइट के दौरान ये बोला था कि सेंड मी लोकेशन। ये पोस्ट करने के बाद हमें उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ पिक्चर्स मिली जिसमें वो ऑफिशियल एमएमए फाइटर्स के साथ खड़े थे। लेकिन ये बस फोटो की बात नहीं है, जियो-जित्सु एक फाइटिंग स्टाइल होता है जिसमें जो है मार्क ज़करबर्ग एक बार सिल्वर और एक बार गोल्ड मेडल ला चुके हैं। तो इलॉन मस्क के लिए तो काफी भारी पड़ने वाले हैं अगर
ऐसा कुछ फाइट होगी तो। और उसी के कुछ टाइम बाद जो है मार्क ज़करबर्ग ने ट्विटर का कॉम्पिटिटर लॉन्च कर दिया थ्रेड्स, और वो इतनी तेजी से फेमस हुआ कि उस पर जो है 24 घंटे के अंदर 30 मिलियन यूजर ने साइन अप कर लिया। 30 मिलियन यूजर उस पर आईडी बना ली, 30 मिलियन यूजर्स ने 24 घंटे के अंदर ही। अपना थ्रेड्स एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद जो है मार्क ज़करबर्ग वापस गए ट्विटर पर 10 साल बाद। 10 साल बाद वापस जाने के बाद उन्होंने एक पोस्ट करी, जो एक फेमस मीम है, दो स्पाइडरमैन एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ उंगली दिखा रहे हैं, जिसमें वो हिंट देना चाह रहे थे कि थ्रेड्स जो है वो ट्विटर का कॉम्पिटिटर है और अच्छे से कम्पीट करेगा उसके सामने। इसके बाद जो है इलॉन मस्क ने फिर से ट्वीट करा और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ज़क इज़ अ कॉक, सिंपली इसका मतलब था कमजोर इंसान। फिर जो हमें ज़करबर्ग की तरफ से पोस्ट देखने को मिली, उन्होंने लिखा कि ट्विटर ने जो है थ्रेड्स को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो उसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आ रहा था। लेकिन इस न्यूज ने और ज्यादा हाइप जब पकड़ी जब इस न्यूज के अंदर खबीब की एंट्री हुई। वैसे तो इन दोनों बिलियनर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे फाइटर जो है आ गया है, लेकिन वर्ल्ड रिचेस्ट मैन ने इलॉन मस्क ने अप्रोच किया खबीब को, लेकिन उन्होंने इलॉन मस्क को ट्रेनिंग देने से साफ मना कर दिया। अब उन्होंने रीजन नहीं बताया कि रीजन क्या है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि खबीब की फाइटिंग को जो है इलॉन मस्क हैंडल नहीं कर पाएंगे, खबीब की ट्रेनिंग को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वैसे तो ज़क ने 26 अगस्त जो है वो डेट बताई थी फाइटिंग के लिए, लेकिन जब उसने डेट सजेस्ट करी थी तो इलॉन मस्क का कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था। फिर उन्होंने लिखा भी था कि मैंने तो डेट बताई थी, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसके रिस्पॉन्स में इलॉन मस्क ने जो है लोकेशन सेंड करी वेगस ऑक्टागन की, और साथ में लिखा कि मुझे अभी MRI करवाना है अपनी नेक और बैक का, इसलिए अभी डेट जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन ये मैच ज़रूर होगा। लेकिन डेट जो है फिक्स नहीं है, लेकिन जल्दी होगा। ये मैच देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और जल्दी मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।